अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज ना मेरे घर पे ना मेहमान आए हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और अभी मैं उन मेहमान को देख कर आती हूँ। तो ये मेहमान है, ये ले बाजी चाय। बाजी चाय समझ आइए, आपने कैन क्यों रखा है? बाजी ये दूध है, आपको सब पता नहीं है। आजकल यही तो फैशन है ज़ुनैरा माँ, हमने ये ट्रेंड चलाया हुआ है। जब भी कोई चीज़ मेहमानों को पेश की जाती है, वो चाहे जूस हो या दूध हो, कुछ भी हो, उसका कैन या उसकी बोतल सामने रख देते हैं। जी मेरी एज 24 इयर्स है और मेरी एज इस वक्त 24 इयर्स है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम के साथ और आपकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, ज़ुनैरा माँ हम एक यूट्यूबर है। उन्होंने उस औरत ने उस लड़की का इंटरव्यू किया जो अपने घर से चली गई थी। खैर, उसका तो कहना यही है कि वो अपने घर से चली गई थी और उनके वालिदैन तो यही कहते हैं कि हमारी बेटी का अगवा हुआ है। केस तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर फैल रहा है और अभी तक क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं चला, लेकिन इनके माँ बाप की दाद देनी पड़ेगी। अगर कुछ लड़कियां इस तरह की कदम उठाती हैं तो उनके घर वाले, उनके माँ बाप उनसे नफ़रत करते हैं या फिर मतलब कि गुस्से में वो कोई ना कोई कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ पर दुआ ज़हरा के वालिदैन बार बार इसी बात पे डटे हुए हैं कि उनकी बेटी का अगवा हुआ है। खैर, ये बात जो भी है जैसे भी है सब आप लोग जानते ही हो, मुझसे ज़्यादा ही आप लोगों को ही पता होगा इस बारे में कि असल वजह क्या हो सकती है। क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो लोगों को देखकर ही पहचान जाते हैं कि क्या मामला है, क्या खिचड़ी चल रही है। तो चले, ज़ुनैरा माँ हमने दुआ ज़हरा और उस लड़की का इंटरव्यू किया। देखिए, जब हमारे घर मेहमान आता है, फिर चाहे वो मेहमान हमारा नज़दीक ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मेहमान एक मेहमान ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर औकात रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं और जो काफ़ी पुराने जान पहचान वाले होते हैं, वो भी अगर घर पर आ जाए ना, अगर हम उनको कोई कोल्ड ड्रिंक पेश करते हैं या जूस वगैरह बना कर देते हैं, जो जूस वगैरह बोतल्स में आते हैं या फिर जिन्हें पाकिस्तान में शरबत कहा जाता है, वो अगर हम मेहमानों को शरबत भी बना कर देते हैं ना, फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो हमारे रग रग से वाकिफ़ ही क्यों ना हो, जब हम उन लोगों को शरबत भी बना कर देते हैं ना, तो हम उन लोगों के सामने पूरी की पूरी बोतल नहीं रखते। और जो ज़ुनैरा माँ हम दुआ ज़हरा और ज़हीर से जब इंटरव्यू कर रही थी तो उनके सामने पूरी की पूरी बोतल पड़ी हुई थी और सिर्फ 2 गिलास बने पड़े हुए थे। 2 गिलास इसलिए बने पड़े हुए थे क्योंकि ज़हीर ऑलरेडी जामे शीरी पी चुका था। देखिए, ज़ुनैरा माँ हमने फिर बाद में लाइव आई और उन्होंने सारी तफसील बताई कि क्यों पड़ी हुई थी वो बोतल, क्यों वो बोतल पड़ी हुई थी, किस वजह से पड़ी हुई थी। उनका ये कोट वर्ड है, देखें। और वो ये कह रही थी कि इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि इंटरव्यू बहुत लॉन्ग था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। इसलिए ज़हीर ने अपनी कमर पर तकिया रख दिया था और इसलिए उन्होंने शायद दुआ भी इस वजह से ही डबल कुशन पर बैठी थी। देखिए, अगर इंटरव्यू इतना लंबा था, आप लोग बहुत थक गए थे, इंटरव्यू लेते लेते बात करते करते आप लोग इतने थक गए थे कि आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि आप लोगों के सामने 2 गिलास जामे शीरी के बने पड़े हुए हैं, आप लोगों पी ले। खैर, हमारे घर में जो रिश्तेदार आते हैं या मेहमान आते हैं, अगर हम उनको इस तरह के शरबत बना कर देते हैं ना, तो हम उनको पूरी की पूरी बोतल उनके सामने नहीं रखते। जितना बनाना होता है ना, हम वो गिलास में बना कर रख देते हैं। इंटरव्यू इतना लॉन्ग था, आप लोगों के सामने 2 गिलास शरबत के पड़े हुए थे। आप लोगों को इंटरव्यू ले लेकर आप लोग थक गए थे। आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि हम शरबत का एक घूंट ही पी ले। वीडियो के लास्ट तक तो गिलास में शरबत वैसे ही था। ज़ुनैरा माहम के चैनल पर जब दुआ ज़हरा का इंटरव्यू चला तो जब उनकी माँ ने इस बात पे बात की, उनकी माँ से भी इंटरव्यू लिया गया दुआ ज़हरा की माँ से, तो उनकी वालिदा ही ने ये मुद्दा उठाया था कि उसकी बेटी को, खैर उस वक्त ज़हीर भी वहाँ पर था, ज़ुनैरा माहम भी वहाँ पर थी। खैर, ज़ुनैरा माहम की तो हाइट वैसे भी लॉन्ग है, लंबी है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी बेटी को गद्दी के ऊपर क्यों बिठाया गया था?
देखिए ज़हीर भी वहाँ था, तो ज़हीर को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बिठाया? तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी ना कि उसको मेकअप करके लाल जोड़ा पहनाकर बालों का हेयर स्टाइल, आप लोगों ने गौर किया, दुआ ज़हरा का हेयर स्टाइल भी ऐसे बनाया गया था जैसे बड़े लोगों का हेयर स्टाइल होता है ना, इसी तरह बनाया गया था और उसे गद्दी के ऊपर बिठाया गया था ताकि वो ऊंची लगे। फिर जुनेहरा आंटी क्या कह रही कि क्योंकि इंटरव्यू हम ले रहे थे तो दुआ बहुत नीचे लग रही थी, डाउन लग रही थी, इसलिए हमने उसे गद्दी के ऊपर बिठाया ताकि वो कैमरा पर ठीक नज़र आए। तो आपको ज़हीर की परवाह नहीं थी कि ज़हीर भी कैमरा पर ठीक नज़र आए, आपको सिर्फ दुआ की परवाह थी। वो बिल्कुल जुनेहरा उसकी वालदा दुआ ज़हरा की वालदा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अब मेरी बेटी को तैयार करके मेकअप करके गद्दी के ऊपर बिठाकर एक 40 साल की उम्र की औरत अपनी जैसी बनाकर बिठा दिया था। फिर इस पे जुनेहरा माहम क्या कहती है कि मैं 40 साल की नहीं हूँ, और वो बार बार उसको आंटी कह रही थी। जुनेहरा माहम दुआ ज़हरा की वालदा को आंटी कह रही थी। आप जुनेहरा माहम, आप मुझे ये बताएं, आप में और दुआ ज़हरा की वालदा की एज में कितना डिफरेंस होगा? और आपने इंटरव्यू दुआ ज़हरा से लिया भी था, उसी इंटरव्यू में आपने दुआ ज़हरा से उनकी एज के मुतालिक पूछा था, तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरे वालिदैन जो मेरी एज बताते हैं वो मेरी एज नहीं है, असल मेरी एज उन्होंने 17 या 18 बताई थी, मेरे ख्याल से 17 बताई थी। और रमज़ान में जब उसको फर्स्ट टाइम बाजियाब किया गया था तो दुआ ज़हरा गाड़ी में बैठी हुई थी। एक वीडियो है दुआ ज़हरा की जिसमें वो गाड़ी में बैठी है, उसमें वो कह रही है कि मैं 18 साल की हूँ, और आपके इंटरव्यू में मेरे ख्याल से दुआ ज़हरा ने 17 का बताया। तो आपने वजह पूछी कि ऐसा क्यों? दुआ ज़हरा ने वजह बताई कि मेरे वालिदैन ने इसलिए मेरी एज छोटी लिखवाई है क्योंकि फिर रिश्ता आने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जब आप पैदा हुई थी या जब आप छोटी थी तभी आपके वालिदैन ने, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उसकी एज कम करवा दी थी ताकि जब ये बड़ी हो इसे स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अगर कोई रिश्ते वगैरह आएँ तो अच्छे रिश्ते आएँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एज होती है तो लोग लड़की को देखते नहीं हैं, एज सुनकर ही रिजेक्ट कर देते हैं, इस वजह से कि एज बड़ी है। और दुआ ज़हरा ने भी यही मौक़िफ़ रखा था कि उसकी एज इसलिए उनके वालिदैन ने छोटी लिखवाई है ताकि कल को वो जब बड़ी होगी, अगर वो कहीं पर पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहती है तो उसका एडमिशन आसानी से हो जाए या फिर उसके रिश्ते अच्छे आएँ। देखिए अगर उसके रिश्ते अच्छे आने थे तो दुआ ज़हरा यहाँ पर ये कह रही है कि रिश्ते अच्छे आने के लिए, अगर रिश्ता अच्छा आने के लिए आपके वालिदैन ऐसा क्यों करते? आप खुद ही तो कह रही हैं दुआ ज़हरा के आपके वालिदैन आपका रिश्ता ज़बरदस्ती आपके कज़न के साथ करवा रहे थे, इसलिए आपने ये कदम उठाया, आप ज़हीर के साथ भाग गई। तो इस बात पे जुनेहरा माहम को बड़ी मर्ची लगी कि दुआ ज़हरा की वालदा ने जुनेहरा को 40 साल की औरत कहा है। तो इस पे जुनेहरा माहम बड़े ही डिटेल से फिर उसके दूसरे दिन लाइव आकर बड़े ही डिटेल से बोल रही है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक मॉडल हूँ। जिस तरह से ये बता रही थी ना, इसे इसके लहजे से इसके तरबियत का पता चल रहा था। देखिए जब दुआ ज़हरा ने ये मौक़िफ़ रखा है कि उसके वालिदैन ने उसकी एज कम करवाई है, तो क्या जुनेहरा माहम अपनी एज कम नहीं करवा सकती? हालांकि वो तो शोबिस से है, एक्ट्रेस है, मॉडल है। एक्ट्रेस और मॉडल लोग तो हद से ज़्यादा ये काम करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में होते हैं, मॉडल होते हैं या शोबिस की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं ना, वहाँ की औरतें, वहाँ की लड़कियों के अक्सर यही मशगले होते हैं, वो 20 साल से कभी बड़ी नहीं होती। तो चले, तो उसी लाइफ में जुनेहरा माहम ने कहा था कि मैंने इसीलिए अपने आईडी की पिक्चर अपने कम्युनिटी में लगा दी है, और उसी दिन मैंने वो कम्युनिटी भी जाकर देखी थी। वाकई में जुनेहरा माहम ने अपनी आईडी की तस्वीर वहाँ पर कम्युनिटी में लगाई थी, और उसमें क्या लिखा था, जुनेहरा माहम की पैदाइश क्या लिखी थी, कौन सा सन लिखा हुआ था, 1996, मतलब 1996 मतलब 96, क्या कहते हैं 1996 ये सन था। तो अब उसके बाद ये जब जुनेहरा माहम ने
दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया तो एक यूट्यूबर है दूसरे, वो भी इसी तरह लेते रहते हैं इंटरव्यू दूसरों से, यासिर शामी के इंटरव्यू में जब यासिर शामी ने जुनेरा माहम से उनकी एज पूछी तो जुनेरा माहम कहती है कि मैं 24 की हूँ। देखिए, जब उन्होंने अपने आईडी की पिच कम्युनिटी में लगाई तो तब वो 96 की पैदाइश थी। और मेरा नहीं ख्याल, ये जाहिर सी बात है, मैं मैथ में इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं फ़ौरन से बता दूं कि क्या एज बनती है। आप लोग मैथ में, आप लोग अगर मुझे देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग मैथ में भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो ना, फिर भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 96 में पैदा होने वाला बंदा या बंदी इस साल में उसकी एज क्या होगी। अब जुनेरा माहम जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अपनी वो आईडी की तस्वीर लगाए रखती ना। आपने अपनी वो आईडी की तस्वीर डिलीट क्यों कर दी? क्योंकि कुछ तो झूठ बोला था ना आपने, जो अपनी आईडी की तस्वीर आपने डिलीट कर दी। लाइफ में तो आप बड़ी कॉन्फिडेंस ही कह रही थी कि मैंने अपनी आईडी की तस्वीर लगा दी है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं शोबिस से ताल्लुक़ रखती हूँ। देखिए, आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं। एक्ट्रेस मॉडल जो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, औरतें, लड़कियाँ, वो अक्सर ना अपनी एज छुपाती हैं और अपनी रियल एज कभी भी नहीं बताती। और पाकिस्तान में तो किसी चीज़ को छुपाना या दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आला डिग्रियां होती हैं और असल में वो डिग्रियां क्या होती है, वो नकली डिग्रियां होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आप आसानी से कोई भी डिग्री चंद पैसे देकर ख़रीद सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इतना क्वालिफ़िकेशन वाला बंदा हूँ, मैंने इतनी तालीम हासिल की है। असल में वो क्या होता है, वो नकली डिग्रियाँ होती है, कोई असली नहीं होती। और एज कम, मैंने यहाँ पर कितने लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी कंट्री से आते हैं, एज कम करवा कर आते हैं। वो किसी भी हवाले से आ रहे हों, काम के लिए आ रहे हों या फिर कोई फैमिली आ रही, वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों का या अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर वो अपने बच्चों की भी एज घटा देते हैं। और कितने ऐसे लड़कियाँ, लड़के, मर्द, औरतें आते हैं काम के लिए, वो भी अपनी एज कम करवा देते हैं। तो शोबिस की दुनिया में तो लोग अपनी एज काफ़ी ही कम करवाते हैं। और जुनेरा माहम, अगर आप में हिम्मत है ना, आप अपनी ना आईडी की शनाख्ती कार्ड था, क्या था, उसकी तस्वीर फिर से लगाए। क्योंकि आपने झूठ बोला था ना, इसलिए आपने डिलीट कर दी। आप शोबिस की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप जब कोई तस्वीर या कोई वीडियो अपलोड करती हैं तस्दीक के लिए, तो फिर बाद में उसको डिलीट क्यों कर देती हैं? आपने वो तस्दीक के लिए ही डाली थी ना, अब आपने डिलीट क्यों की? मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस आईडी में, आपके आईडी कार्ड में 1996 लिखा था सन। आप 96 की पैदाइश है और 96 वाले बंदे या बंदियाँ इस साल में तकरीबन 26 एज होगी उनकी, 26 एज होगी इनकी। अगर जुनेरा माहम की बर्थडे इस साल में गुजर चुकी हैं तो वो 27 की कहलाएगी। और मुझे नहीं लगता कि उसके आईडी में जो सन लिखा था ना वो रियल होगा। क्योंकि जुनेरा जी, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक मॉडल हैं, आप शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं और आप इतनी बड़ी एज की हैं नहीं। तो शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले जब आम बंदे और एक छोटी सी बच्ची, हालांकि अभी तक उसकी एज इतनी बड़ी भी नहीं हुई, उसके माँ बाप उसकी एज घटाकर लिखवा सकते हैं, तो क्या आप अपनी एज घटाकर लिखवा नहीं सकती? आप अपने आईडी कार्ड में अपनी एज घटाकर नहीं लिखवा सकती कि मेरा आईडी कार्ड अब मैं नया बनवा रही हूँ? या पता नहीं किस सदी में आप पैदा हुई होंगी और किस उम्र में आपके डॉक्यूमेंट्स बने होंगे और उसमें आपने बस अपनी 3 या 4 साल एज कम करवा दी होगी, हो सकता है 5 साल करवा दी हो। क्योंकि जिस बंदे की जो एज होती है ना, उसकी एज ना उसके चेहरे से नुमा होती है, फिर चाहे आप लोग जितने भी पापड़ बेलें। चले, ये किस्सा इतना पुराना तो नहीं है। एक दिन आपने अपनी आईडी की तस्वीर लगाई जिसमें 1996 आपका सन लिखा हुआ है कि इस सन में आप पैदा हुई हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन यासिर शामी ने आपसे जब इंटरव्यू लिया, तब आप यासिर शामी से क्यों कह रही थी कि आप 24 की हैं?
चलो इतनी जल्दी आप ये भूल गए। चलो पुरानी बातें तो बंदा भूल जाता है। जो आपने अपनी पुरानी वीडियो डाली थी ना, दोनों ही चैनल में आपके बायोग्राफी लिखी हुई है, उसमें आपने अपनी एज क्या बताई थी। 2 साल पहले मतलब कि 2020 में जुनेरा माहम ने अपना एक आंसर एंड क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जुनेरा माहम अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। और उसमें जुनेरा माहम ने ये भी बताया था कि वो 24 की है। 2 साल पहले जुनेरा माहम 24 की थी। और जब कल या परसों यासिर शामी ने उससे इंटरव्यू लिया, तब भी वो कह रही कि वो 24 में है। जुनेरा माहम का बर्थडे नहीं आता। जुनेरा माहम का आई थिंक 4 साल के बाद बर्थडे आता है, जो 2 साल पहले भी 24 की थी और अभी भी 24 की है। चलो वो तो आपका पुराना वीडियो था, आप भूल गई होंगी कि आपने ये भी सोचा होगा ना कि हाँ लोग इतना कहाँ देखते हैं, देखने वाले भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपको ये तो ख्याल रखना चाहिए था ना कि कुछ दिन पहले आपने जब अपनी आईडी की तस्वीर लगाई जिसमें 1996 लिखा हुआ था आपका डेट ऑफ बर्थ, इस साल में आप पैदा हुई हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपने यासिर शामी को जो इंटरव्यू दिया उसमें आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? आपको ये ख्याल नहीं आया कि कुछ दिन पहले तो आपने अपनी आईडी की तस्वीर लगाई थी? यहाँ तो आपका आपका झूठ तो साफ साफ पकड़ा जाएगा। दुआ ज़हरा की वालदा ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी बेटी को मेकअप करके अपने जैसा 40 साल का बनाकर सामने बिठा दिया है। इसमें तो आपको बड़ी आग लगी फिर कि आपने अपनी आईडी शो कर दी कि मैंने अपनी आईडी शो की है, मेरी उम्र वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, सब लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। अभी आपने वो अपनी आईडी की तस्वीर क्यों डिलीट की? जब जुनेरा माहम की वालदा ने आपको कहा कि 40 साल की, इसी बात में ना आपको ना आग लगी, आप भड़क गई, इसीलिए आप लाइव आई। आप तो ख़ुद को बड़ा ही सच्चा साबित करती हैं। आप तो यही कहती हैं ना कि मैं जो खबर देती हूँ वो सच्ची होती है और ठीक खबर होती है। जबकि आपकी लाइफ में ही आप कह रही हैं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मॉडल हूँ, शोबिस की दुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। तो जाहिर सी बात है 40 उम्र साल की जो औरतें होती हैं ना, जो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो 50 की भी हो जाएंगी ना। वो आप ख़ुद को मेकअप थोप कर खुद को मतलब कि एक शोबिस की दुनिया से ताल्लुक़ रखना, मॉडल होना के लिए भी बड़े पापल बेड़ने पड़ते हैं। खुद को फिट रखना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है। एक एक्ट्रेस, एक मॉडल तो काफ़ी कुछ करती हैं अपनी सेहत को और अपने बॉडी शेप को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कुछ जद्दोजहद करती हैं। आप भी तो वही करती होंगी। आप तो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, तो आप सब कुछ वही करती होंगी ना जो एक एक्टर, एक मॉडल करती हैं। एक सादा सी हाउस वाइफ जिसके 3 बच्चे हैं, जो सादा सी हाउस वाइफ है, वो ऐसा क्यों करेगी? उसे तो अपने घर के काम काज होते हैं, बच्चों को संभालना होता है। वो तो शोबिस से ताल्लुक़ नहीं रखती ना, जो वो ख़ुद को मेंटेन करके रखेंगी। आपकी एज में और दुआ ज़हरा की वालदा की एज में ना कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आप शोबिस से हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, आपने ख़ुद को मेंटेन करके रखा है। दुआ ज़हरा की वालदा एक सीधी सादी घरेलू औरत है, हाउस वाइफ है। उनका हस्बैंड है, उसे अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, स्कूल भी जाते होंगे। अब तो खैर दुआ का जो मामला हुआ है उससे और वो परेशानी हुई होगी। वो अपने घर को मैनेज करती है, हाउस वाइफ है, अपने अहल व अयाल को देखती है, अपने माँ बाप, अपने ससुराल वालों को देखती है, अपना घर संभालती है, ख़ुद को नहीं संभालती, ख़ुद को मेंटेन करके नहीं रखती। रंगील टाइप की जो औरतें होती हैं ना, उनकी तरह वो ख़ुद को नहीं करती। अच्छी औरत वो होती है जो अपना घर संभाले, अपने घर को, अपने बच्चों को मेंटेन करके रखे। वो तो बेचारी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ को कहाँ वक्त मिलता है कि ख़ुद को मेकअप करती रहें और ख़ुद को डाइट करती रहें, अपना बॉडी शेप दुरुस्त करती रहें। खैर आप लोग तो एक्टर हो, मॉडल हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाते हो आप लोगों को कहाँ इतना जल्दी कुछ आपके चेहरे से नुमा होगा, आपकी बॉडी से नुमा होगा कि आप अभी इतनी मोटी हो गई। आप लोग भी तो डाइट वगैरह करते होंगे, जिस वजह से आप बहुत ही कहती ना मैं स्मार्ट हूँ, स्लिम हूँ। एक्टर और एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ में और उसकी बॉडी शेप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
एक ही एज की दो औरतें आप लें, एक का ताल्लुक़ हो शोबिस से और एक हो हाउस वाइफ हमेशा शोबिस वाली से एज में बड़ी लगेगी, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, वो अपने घर को खुद देखती है, अपने आप को नहीं देखती, अपने बच्चों को, अपने घर को देखती है। उसे वक्त ही नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने का, तो वो कैसे स्लिम स्मार्ट रह सकती है आपकी तरह ज़ुनैरा आंटी। और हाँ, मुझे इनकी जामे शीरी से याद आया, इन लोगों ने ज़ुनैरा माहम इनके घर गई थी इंटरव्यू के, मतलब कि वो उनकी मेहमान थी। उन्होंने मेहमान को ड्रिंक पेश किया, चलो माना कि उन्होंने बोतल रखी तो सही रखी, लेकिन उन्होंने मेहमान को ड्रिंक शेयर किया। सबके घर में अगर मेहमान जाते हैं तो सब लोग अपने मेहमान की खातिरदारी करते हैं, उनको ड्रिंक पेश करते हैं, इसलिए वो ड्रिंक वहीं पर पड़े हुए थे। लेकिन उसी दिन उसी जगह पर एक और आदमी ने दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया था, वही जगह है, बस ज़ुनैरा माहम वहाँ से हट गई और वो आदमी बैठे हुए थे। उनका नाम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन वो उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, वही जगह थी, उसी वक्त ही इंटरव्यू किया गया था। मेरे ख्याल से ज़ुनैरा माहम ने इंटरव्यू करके फ़ारिग हुई होंगी तो उस शख्स ने इंटरव्यू किया था। क्यों उस शख्स को आप लोगों ने ड्रिंक पेश नहीं किया? वो आपका मेहमान नहीं था, वो भी तो आपका मेहमान था। जैसे ज़ुनैरा माहम आपकी मेहमान थी, वैसे वो शख्स भी आपका मेहमान था। आपने ज़ुनैरा माहम को जामे शीरी पेश किया, तो क्या दूसरा जो शख्स था वो आपका मेहमान नहीं था? आपने उस शख्स को जामे शीरी पेश क्यों नहीं किया? या फिर उस शख्स के इंटरव्यू में जामे शीरी की बोतल क्यों नहीं रखी गई? आप लोग मेहमान नवाज़ो, सारे मेहमान तो आप लोगों के लिए एक जैसे होते हैं ना, तो वो शख्स, वो बंदा भी तो आप लोगों के लिए वैसा ही था ना, जैसे ज़ुनैरा माहम थी। ज़ुनैरा माहम को आप लोगों ने बोतल समेत ड्रिंक पेश किया, और दूसरे शख्स को, दूसरे आदमी को जिसने इंटरव्यू किया, उसको तो आपने पेश ही नहीं किया। ये क्या मामला है? मेहमानों के साथ भी आप लोग नाइंसाफ़ी करते हो। एक मेहमान के सामने पूरी की पूरी बोतल रख देते हो, 2 गिलास बनाकर भी रखते हो। जो इंटरव्यू इतना लंबा होता है, इंटरव्यू ले लेकर वो लोग कहते हैं कि हम थक गए थे, लेकिन थक गए थे इन लोगों को ये ख्याल नहीं है कि जामे शीरी के 2-2 गिलास बने पड़े हुए हैं इन लोगों के सामने, ये उनमें से एक सिप ही ले ले। मजाल है जो इन लोगों ने एक सिप ली। इंटरव्यू के एंड तक तो दोनों गिलास लबालब भरे हुए थे, और दूसरे शख्स ने जो उसी जगह पर उसी वक्त उसने इंटरव्यू किया, उसको क्यों पेश नहीं किया आप लोगों ने? खैर, वीडियो का मैं यहीं करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे भी कमेंट करें आप लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अभी मेरे मेहमान ने चाय पी ली है, मैंने बर्तन धो दिए हैं, मैं इनको रख रही हूँ। अभी मैं उनसे खाने का भी पूछूँगी। खाना भी तैयार है, ये मैंने ट्रे मेहमान के लिए सजा दी है, अभी मैं उनको सर्व करूँगी। खाना। अरे आपने इतनी जहमत क्यों की? नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज था। आपने ये चिकन पूरी क्यों रखी है सामने? आपको पता नहीं आजकल अच्छा, पहले आपने बताया था ये ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, चिकन का खाना आपने बनाया है? जी। इसी कंपनी की है? जी। अच्छा, अब मेहमान ने खाना भी खा लिया, अभी खाने के बाद मैं इन्हें आइसक्रीम पेश करूँगी। आइसक्रीम खाना खा लिया, अब बड़ी तकलीफ